चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय और उसके अधीन आने वाले डिग्री कॉलेज में 23 फरवरी से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाएं होनी हैं। वहीं एमएड और एमए स्पेशल द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 17 फरवरी से होंगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं ऑफलाइन मोड से लेने का फैसला लिया है और ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प नहीं दिया। इसका विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। वीरवार को एबीवीपी के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने प्रदर्शन करते हुए ऑनलाइन परीक्षा का भी विकल्प देने की मांग की। एबीवीपी प्रदेश संयोजक नवीन योगी ने कहा कि कोरोना की वजह से सरकार ने विश्वविद्यालय और कॉलेज को बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई करवाई, जबकि कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद करने का विद्यार्थी विरोध कर रहे थे। अब विश्वविद्यालय ऑफलाइन परीक्षाएं करवा रहा है। विद्यार्थियों ने ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की है तो उन्हें ऑनलाइन मोड में परीक्षा देने का विकल्प भी मिलना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों से प्रोफेसर एसके सिन्हा, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजेश बंसल और उप परीक्षा नियंत्रक अनुपम भाटिया ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थी अपनी मांगों पर अड़े रहे। उसके बाद रजिस्ट्रार प्रोफेसर लवलीन मोहन विद्यार्थियों से बात करने पहुंची। विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रार से ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन मोड में भी परीक्षा कराने का विकल्प देने, प्रश्न पत्र में से कोई भी 5 प्रश्न हल करने का विकल्प देने की मांग की है। रजिस्ट्रार ने उनकी बातें सुनते हुए 10 फरवरी तक इस संबंध में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। विद्यार्थियों ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। रजिस्ट्रार प्रोफेसर लवलीन मोहन ने बताया कि जब सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन कक्षाएं लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं तो परीक्षाएं भी ऑफलाइन मोड में ही कराई जा रही हैं। विद्यार्थी ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ये फैसला अपने स्तर पर नहीं ले सकता। इस मामले में उच्चतर शिक्षा विभाग व सरकार से जो गाइडलाइन मिलेगी उसके अनुसार फैसला लिया जाएगा। विद्यालय जो अपना CRSU है जींद वाला, ठीक है, ये छात्रों को कुछ मान ही नहीं रहा था। जब सबको पता है कि भी कोरोना काल में यूनिवर्सिटी ने ज़बरदस्ती बंद किया था, बच्चे आना चाह रहे थे, तब भी बंद नहीं की, तब भी इन्होंने खोला नहीं था। लेकिन अब इन्होंने 2 तारीख को इसको ओपन करके कह रहे हैं कि पेपर भी हम ऑफलाइन मोड में ही लेंगे। हमारा कहना था कि जब हम लोगों ने पढ़ा ऑनलाइन मोड में है तो हम पेपर भी ऑनलाइन मोड में दें, लेकिन वो बच्चों के ऊपर छोड़ दो, भाई ऑफलाइन मोड में देना चाहे तो ऑफलाइन मोड में भी दे सकते हैं, हमें दोनों मोड दो। लेकिन मान नहीं रहे थे। एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाल दिया था, लेकिन ये नोटिफिकेशन नहीं निकाला था। अभी हमने ये मांग की थी कि NE5 का ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि सिलेबस भी कम हुआ है बच्चों का। सिलेबस कम करके ही NE5 का ऑप्शन मिल सकता है, तो उसके बाद दोनों मोड में परीक्षाएँ ली जाएँ। तो ये हमारी मांग थी। विश्वविद्यालय प्रशासन, बाकी अधिकारी आके टाल मटोल करके चले गए थे, लेकिन जब आपने देखा होगा कितने यहाँ पे संख्या में छात्र थे, तो जब छात्र यहाँ पे अड़े रहे तो उन्होंने मानना पड़ा कि हम ये कुछ न कुछ लूप होल रहे हैं प्रशासन में, तो हम इसके ऊपर कमेटी बिठाएंगे और कमेटी बिठा के 10 तारीख तक आप लोगों को बता देंगे। हमने प्रशासन को बता दिया है कि 10 तारीख आपकी लास्ट डेट है, अगर नहीं होता है तो हम 10 तारीख के बाद इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। ये थी कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं जो अब ड्यू हैं वो ऑनलाइन किए जाएँ, ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं बल्कि सिर्फ ऑनलाइन मोड से किए जाएं। और उसके पीछे जो उनका लॉजिक है, तर्क है, वो ये दे रहे हैं कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन लगी हैं तो इस वजह से एग्ज़ाम्स भी हम ऑनलाइन ही देंगे। उनका ये मानना है। और जहाँ तक आश्वासन देने का है तो उस पर विचार किया जाएगा, ये जो उनकी डिमांड्स हैं, क्योंकि जब सब कुछ एज़ पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस खुल चुका है, यूनिवर्सिटी ऑफलाइन मोड में क्लासेस लगा रही है, तो अब ऑनलाइन मोड में दोबारा जाने के विषय में विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एज़ पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस ही होता है। इसमें यूनिवर्सिटी का अपना कोई अलग से नहीं है कि भाई वो ये कर सकती है नहीं कर सकती। तो हमें भी उनके बिल्कुल हितों की चिंता है, और हितों की चिंता इसीलिए हम चाह रहे हैं कि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें, ऑनलाइन पे जिद ना करें। लेकिन बच्चे, उनकी सोच कुछ अलग है। तो परीक्षाएं कब शुरू हैं? परीक्षाएं हमारी 23 से शुरू हैं, 23 से। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।